नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। दरभंगा में टेम्पो चालक ने 5 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, पीड़िता की हालत नाजुक, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। बलात्कार के आरोपी टेम्पो चालक को पुलिस ने धर दबोचा, सिटी एसपी ने कहा चलेगा स्पीडी ट्रायल। सिमरी में लूट की योजना बना रहे 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, 4 रिवॉल्वर, 16 गोलियां बरामद। जिलाधिकारी द्वारा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची हेतु प्राप्त दावा आपत्तियों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु बीडीओ और सीओ एवं ईआरओ के साथ समीक्षा बैठक। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत राजभवन में करने वाले एमएलसी अर्जुन सहनी ने जांच टीम के आने की सूचना सही समय पर नहीं देने पर जमकर निकाली भड़ास। कहा यह कैसी जांच जिसमें शिकायतकर्ता ही मौजूद नहीं। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने नगर आयुक्त के साथ की बैठक, शहर के सौंदर्यीकरण समेत साफ सफाई पर गहन चर्चा। नशा मुक्त समाज निर्माण में हमारी भूमिका विषयक संगोष्ठी का सीएम कॉलेज में हुआ आयोजन। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, रात्रि गश्ती में लाएं तेजी। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों से एसएसपी ने कहा। और समाज कल्याण मंत्री ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट। ऑफर पहले आएं पहले पाएं के आधार पर। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से डीपीएमआई तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज डीपीएमआई के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। डीपीएमआई, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और खबरें अब विस्तार के साथ। खबरों में सबसे पहले बात एक टेम्पो चालक के हैवानियत की। यह खबर दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सतर्क रहें, अपने बच्चों पर, घर की महिलाओं पर, पूरे परिवार पर अपनी खासी सुरक्षा दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि हैवान घूम रहे हैं महज एक मौके की तलाश में, और अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वे चूकेंगे नहीं। हैवानियत की यह वानगी दरभंगा में दिखी है एक टेम्पो चालक द्वारा, जो 5 साल की बच्ची को जिसने हवस का शिकार बनाया है। पीड़िता की हालत नाजुक है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है उसका। शर्मसार हुआ दरभंगा, 5 साल की बच्ची से रेप, बच्ची की स्थिति नाजुक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है इलाज। आखिर कब सुधरेंगे इंसानों की खाल में छिपे ये भेड़िए।
दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। घर के सामने खेल रही बच्ची को वहशी दरिंदे टेम्पो चालक ने अपने टेम्पो से अगवा कर बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का आरोप सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी टेम्पो चालक तेतर सहनी पर है, जिसे देर रात दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला यह है कि एक बच्ची और एक बच्चा घर के सामने सड़क पर खेल रहे थे। इसी दौरान एक टेम्पो चालक ने दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और चल दिया। कुछ देर बाद बच्चे के पिता ने बच्चों की खोज की तो घर और पड़ोस में जब बच्ची नहीं मिली तो बच्ची को खोजते खोजते उसके पिता गांव से बाहर बगीचे की तरफ पहुंचे तो देखा कि एक टेम्पो खड़ी है। वहीं बगीचे से बच्ची के रोने की आवाज़ आई। वहां जाकर देखने पर बच्ची को पूरी तरह से लहूलुहान पाया। बच्ची की स्थिति देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। यह बात गाँव में जंगल में आग की तरफ फैल गई। आरोपी फरार था। वहीं सूचना मिलने पर सदर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष गिरजा बैठा महिला थाना के सहयोग से बच्ची को इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गायनी विभाग में भर्ती कराने पहुंचे, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। सदर डीएसपी अनुज कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर बताया कि सदर थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ यह घटना हुई है। बच्ची को उन्होंने स्वयं देखा है। बच्ची के साथ बलात्कार की घटना की बात कही है एसडीपीओ ने। उन्होंने यह भी कहा है कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक सदर थाना क्षेत्र में जो है एक 4-5 साल की बच्ची के साथ जो है बलात्कार का रिपोर्ट हुई है, जिसे मैंने देखा है। बच्ची के साथ बलात्कार हुई है और इस संबंध में जो प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो सिर से सिर हम लोग गिरफ्तार करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। और अभी वर्तमान में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि बताया गया है कि एक बच्चा और एक बच्ची खेल रही थी, उसी क्रम में जो है जो बताया गया कि एक टेम्पो ड्राइवर था वहाँ पर जो बगल में जो है कि बगीचा में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है। बलात्कार के आरोपी इस टेम्पो चालक को पुलिस ने धर दबोचा है। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि चलेगा इस पर स्पीडी ट्रायल, न्यायालय से भी होगी जल्द इसे सजा दिलाने की मांग। इधर 5 वर्षीय इस बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलात्कार की घटना के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक जोगिंद्र कुमार ने शनिवार की शाम अपने कार्यालय में पत्रकारों को तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस आरोपी को पकड़ा गया है और जल्द ही इसे सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेगी पुलिस। जो अभियुक्त है ये ई रिक्शा चलाता था उसी एरिया में। उसका जो ई रिक्शा है वो पीड़िता के घर के सामने से तुरंत बरामद कर लिया गया था। हम लोग की जो टीम है गिरफ्तारी के लिए कंटिन्यूसली लगी हुई थी और रात को ही हम लोग ने जो मेन अभियुक्त था उसको अरेस्ट कर लिया है। उसको अरेस्ट कर लिया था। आज दिन में उसका मेडिकल भी कराया गया है। जो पीड़िता है उसका इलाज चल रहा है। हम लोग ने डॉक्टर से दिन में बात करी थी, उसकी हालत अभी स्टेबल है। हम लोग ने आज इसमें फॉरेंसिक एफएसएल की टीम को भी बुलाया था। हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो हम लोगों को काफ़ी इसमें सॉलिड एविडेंस मिले हैं, तो हम लोग की कोशिश अब इसमें यह है गिरफ्तारी के बाद में कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो हम लोग जल्दी से पूर्ण करके सारे जो ठोस सबूत हैं उनको संकलित करके जल्द ही हम लोग इसमें अनुसंधान पूर्ण करके चार्जशीट करें। और माननीय न्यायालय से भी हम लोग इसमें अनुरोध करेंगे कि हम लोग इसमें ब्लॉक डेट दी जाए और इस मामले को हम लोग स्पीडी ट्रायल करा के हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसमें कन्विक्शन तक ले जाएंगे और पीड़िता को इसमें पूरा न्याय दिलाएंगे और समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस तत्पर है। देखिए, अभी तक यही पता चला है कि ये उस एरिया में अपना ई रिक्शा चलाता था और मौका पा करके इसने पीड़िता को किसी बहाने से बैठा लिया था और ये कुछ दूर पे ले जाके इसने ये जो जघन्य अपराधी किया है
और हम लोग को काफ़ी सारे इसमें सॉलिड एविडेंस मिले हैं। एफएसएल की भी टीम आई है। हम लोग जल्दी इसमें इसको सज़ा दिलाने के लिए अपना प्रयास पूरा करेंगे। एक ही मेन अक्यूज था इसमें, उसी को अरेस्ट किया गया है। सिमरी में लूट की योजना बनाते 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, 4 रिवॉल्वर और 16 गोलियां बरामद। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। दोनों अपराधी मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन दोनों में एक का नाम कामोद राम है और दूसरे का नाम सुरेश राम। इन दोनों अपराधियों का कई आपराधिक रिकॉर्ड है। गिरफ्तार इन दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को 4 रिवॉल्वर और 16 की संख्या में जिंदा कारतूस और गोलियां बरामद की गई हैं। 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। तमाम बातों पर जानकारी दी सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने शनिवार को। अपराध की योजना बनाते हुए 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिला है। टोटल इसमें हम लोग ने अभी 2 लोग की गिरफ्तारी की है। इनके पास से टोटल 4 हथियार मिले हैं, जिसमें से 3 देसी पिस्टल हैं, 1 देसी कट्टा है और टोटल 16 राउंड जिंदा कारतूस मिले हैं। हम लोग ने जब पूछताछ की कि इनका हथियारों का सोर्स कौन है, आर्म सप्लाई कौन है, तो भी इन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया। तो रात को उसकी भी छापेमारी हुई है। उसकी मुजफ्फरपुर जिले से गिरफ्तारी हुई है और मुजफ्फरपुर के जो कंसर्न थाना है वहाँ उसको सुपुर्द कर दिया गया है। कल मॉर्निंग में ही हम लोग को गुप्त सूचना मिल रही थी कि कुछ अपराधी सिमरी दरभंगा जिला में प्रवेश किए हैं। इनके पास भारी मात्रा में हथियार हैं और ये संभवतः किसी बैंक में बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। तो दरभंगा पुलिस की टेक्निकल सेल की टीम और सिमरी थाना की जो टीम थी, हम लोग इस पर कंटिन्यूसली लगे हुए थे। पुलिस को देख के अपराधी वहाँ से भागे, बट उनका हम लोग ने कंटिन्यूसली पीछा किया और पर्टिकुलर जगह पे इन 2 व्यक्तियों की उसमें से गिरफ्तारी हो गई। 2 व्यक्तियों की अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और वहाँ पे जब हम लोग ने इनकी तलाशी की तो इनके पास से टोटल देख सकते हैं कि 4 हथियार मिले हैं। 3 उसमें देसी पिस्टल है, 1 देसी कट्टा है, 8 mm की 5 गोलियाँ मिली हैं, 9 mm की 11 गोलियाँ मिली हैं। और ये जितने भी 4 के 4 हथियार है चारों ही लोडेड कंडीशन में थे। सूचना थी कि एक वाइट कलर की अपाचे से ये लोग भाग रहे हैं, वो भी हम लोग ने बरामद कर लिया। हम लोगों ने कल दिन भर इनका इंट्रोगेशन किया है, तो जो इनका आर्म्स का सोर्स है उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। और पूछताछ में ये बात कंफर्म हुई है कि ये लोग संभवतः किसी बड़ी लूट या डकैती की घटना को किसी बैंक में अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। तो इनकी गिरफ्तारी से एक बड़ी घटना होने से भी टल गई है। इनके पास से जो हथियार मिले हैं वो भी जब्त किए गए हैं, मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इनके जो और भी बाकी अपराधी हैं, हम लोग उनके जो साथी हैं उनका भी पता कर रहे हैं और हम लोग इसमें पूरी अनुसंधान करके जल्दी इसमें चार्जशीट करेंगे। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची हेतु प्राप्त दावा आपत्तियों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु बीडीओ, सीओ एवं ईआरओ के साथ समीक्षा बैठक आयोजित। जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा 5 दरभंगा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची हेतु प्राप्त दावा आपत्तियों के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु बीडीओ, सीओ, ईआरओ के साथ समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आम लोगों से आवेदन प्राप्त करने में सहायता करने एवं पारदर्शिता के साथ प्रपत्रों के निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सभी प्रपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। अभिहित पदाधिकारी कार्य दिवसों में कार्य अवधि में निर्धारित स्थलों पर मतदाता सूची एवं प्रपत्रों के साथ उपस्थित रहें, यह सुनिश्चित किया जाए। 5 दरभंगा शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 23 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों,
कार्यालयों में किया जा चुका है। सभी मतदान केंद्रों पर अभिहित पदाधिकारी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में दावा आपत्ति प्राप्त कर रहे हैं। निर्धारित अर्हता रखने वाले व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र 18 स्नातक 19 शिक्षक में वांछित प्रमाण के साथ आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता की शिकायत राजभवन में करने वाले एमएलसी अर्जुन सहनी ने जांच टीम के आने की सूचना सही समय पर नहीं देने पर जमकर निकाली भड़ास। कहा, यह कैसी जांच जिसमें शिकायतकर्ता ही शामिल नहीं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किए जाने समेत कई शिकायतें राजभवन को करने वाले एमएलसी अर्जुन सहनी को जांच टीम के द्वारा ससमय आने की सूचना नहीं दिए जाने पर बिफरे एमएलसी अर्जुन सहनी अपने आवास पर पत्रकारों के समक्ष जमकर निकाली अपनी भड़ास। कहा, फिर जाऊंगा राजभवन, फिर डालूंगा सारी शिकायत और खोल कर रख दूंगा कच्चा चिट्ठा। मैंने संस्कृत विश्वविद्यालय के घोर अनियमितता पर हमने राजभवन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज की और महामहिम को बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि मेरी शिकायत को तुरंत मेरी अर्जी को तहजीब देके विश्वविद्यालय के संस्कृत विश्वविद्यालय के खिलाफ जांच का कमेटी समिति बना। उस दिनांक 13 नवंबर को उन्होंने कमेटी का घोषणा किया। उस घोषणा के अनुसार जांच कमेटी दिनांक 6 तारीख को बैठक का भी डेट रखा। मैं खेद के साथ दुख हुआ मुझे कि मुझे विलम्ब से सूचना मिला। 5 तारीख को हमको रात्रि में सूचना मिला कि 6 तारीख को बैठक है। मैंने कर्नल नवीन जी से बात किया रजिस्ट्रार से कि मैं राज्य से बाहर हूँ, मुझे 4-5 दिन का मौका पहले भी मिल गया रहता या सूचना मिल गया रहता तो उस बैठक में मुझे भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होता। और अपनी बात जो आरोप मैंने राजभवन में दिया है उस पर मैं साक्ष्य रूप के साथ मैं उसको प्रमाणित करता। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझको भी 5-7 रोज पहले मालूम हो गया रहता तो मैं आपको बोलता। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को शिकायतकर्ता को इस जांच कमेटी ने विश्वविद्यालय प्रशासन ने अलग करने का कोशिश किया है, जो अपनी मंसूबा में सफल हुआ है। मेरा आरोप है, मैं अगर उसमें आरोपकर्ता होने के नाते मैं भाग लेता तो पूरा जो मैंने अपनी लिखित जांच करने के लिए दिया था उसका दूध का दूध पानी का पानी कर देता। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने नगर आयुक्त के साथ की बैठक। शहर के सौंदर्यीकरण समेत साफ सफाई पर गहन चर्चा। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा की एक बैठक नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम घनश्याम मीना के साथ हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम मुख्य रूप से शहर के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के लिए जाना जाता है, जिसमें शहर के लोगों की भूमिका बहुत अहम होती है, तभी नगर निगम सफल हो सकता है। इस अवसर पर चैम्बर द्वारा दिए गए स्मारक पत्र के जवाब में नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने व्यापारियों से अनुरोध किया
कि वे निगम को अतिक्रमण हटाने में पूर्ण सहयोग करें। निगम द्वारा बने फुटपाथ पर से अपना सामान हटाकर बिल्कुल साफ कर दें। व्यापारी ही बताए कि नगर निगम कब से उनके सामने से अतिक्रमण को हटाने का कार्य करे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हराही पोखर से अतिक्रमण हटाकर वहां सफाई कर दी। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा सभी घरों में 2-2 डस्टबिन दिया गया है, जिसमें एक में गीला कचरा और दूसरे में सूखा कचरा रखा जाना है। कचरा प्रबंधन के लिए 1 माह में नए उपकरण भी आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर चौक पर कचरों का अंबार रहता था, वहां गोलंबर बनाकर उसे सुंदर रूप दिया गया है। शहर में मल्टी लेवल के 2 स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। नल जल योजना में 2 करोड़ की राशि आवंटित होने वाली है, जिससे यह कार्य यथाशीघ्र होगा। अब आगे उन्हीं का नक्शा पास होगा, जिस नक्शे में पार्किंग और हार्वेस्टिंग प्लांट की व्यवस्था होगी। शहर में अभी और 3800 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए हर रोज फॉगिंग कराई जा रही है। इससे पूर्व चैम्बर द्वारा 23 सूत्रीय एक स्मारक पत्र देते हुए चैम्बर के प्रधान सचिव विजय कुमार बैरोलिया ने नगर आयुक्त का ध्यान शहर के साफ सफाई, नालों की सफाई, शहर के सौंदर्यीकरण में 3 तालाबों गंगा सागर, दिग्गी, हराही को जोड़ना, टावर चौक पर अतिक्रमण हटाकर इसे सुंदर बनाना समेत कई मांगे शामिल हैं। इस अवसर पर चैम्बर के संरक्षक डॉक्टर KNP सिन्हा, सत्यनारायण महासेठ, चैम्बर के उपाध्यक्ष शत्रुघ्न पंजियार, सचिव सुशील जैन, मनमोहन सरावगी, मुकेश जैन, आशीष सर्राफ, रंजीत कुमार, प्रमोद गुप्ता ने अपने विचार रखे। चैम्बर के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार गामी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। नशा मुक्त समाज निर्माण में हमारी भूमिका विषयक संगोष्ठी का CM कॉलेज में हुआ आयोजन। नशा मुक्त समाज निर्माण में हमारी भूमिका विषयक संगोष्ठी का आयोजन CM कॉलेज में किया गया। नशा मुक्ति अभियान में सबों की भागीदारी आवश्यक, बोले कुलपति प्रोफेसर समीर। नशा सेवन विध्वंसक एवं अनेक बुराइयों की जड़, कहा डॉक्टर मुश्ताक ने। नशा मुक्ति अभियान में सबों की भागीदारी आवश्यक है। विशेषकर बिहार में सरकार ने नशा मुक्त समाज निर्माण की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाया है। जरूरत है कि हम सब आम लोगों को जागरूक कर इसे वास्तविक रूप प्रदान करें। नशापान विशेष रूप से युवा पीढ़ी को बर्बाद कर विध्वंसक कार्यों में लगा रहा है। उक्त बातें संदीप विश्वविद्यालय मधुबनी के कुलपति प्रोफेसर समीर कुमार वर्मा ने दरभंगा यूनेस्को क्लब तथा NSS एवं NCC CM कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित करते हुए कही। उन्होंने अपनी युवावस्था को याद करते हुए कहा कि मैं इस महाविद्यालय के परिसर में नियमित रूप से खेलने आया करता था, पर आज मुख्य अतिथि के रूप में आना अच्छा लग रहा है। अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि नशा सेवन से मुक्ति का विषय समसामयिक तथा जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। किसी भी बुरी चीज की लत नशा है, चाहे वह शराब, सिगरेट या अत्यधिक मोबाइल देखना ही क्यों न हो। नशा सेवन समाज के लिए विध्वंसक तथा अनेकानेक बुराइयों की जड़ है। सम्मानित अतिथि के रूप में मद्य निषेध विभाग दरभंगा के अधीक्षक गणेश प्रसाद ने कहा कि सरकार के नशाबंदी के बाद अब विशेष रूप से युवाओं में ड्रग्स, नशीले इंजेक्शन आदि के रूप में नशे के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ी है। कार्यक्रम में प्रोफेसर इंदिरा झा, डॉक्टर जयशंकर झा, डॉक्टर RN चौरसिया, रीता दुबे, NSS पदाधिकारी प्रीति त्रिपाठी समेत कई लोग शामिल हुए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में टेम्पो चालक ने 5 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार। पीड़िता की हालत नाजुक, DMCH में चल रहा इलाज। बलात्कार के आरोपी टेम्पो चालक को पुलिस ने धर दबोचा। सिटी SP ने कहा चलेगा स्पीडी ट्रायल। सिमरी में लूट की योजना बना रहे 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। 4 रिवॉल्वर, 16 गोलियां बरामद।
जिलाधिकारी द्वारा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची हेतु प्राप्त दावा आपत्तियों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु बीडीओ और सीओ एवं ईआरओ के साथ समीक्षा बैठक। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत राजभवन में करने वाले एमएलसी अर्जुन सहनी ने जांच टीम के आने की सूचना सही समय पर नहीं देने पर जमकर निकाली भड़ास। कहा, यह कैसी जांच जिसमें शिकायतकर्ता ही मौजूद नहीं। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने नगर आयुक्त के साथ की बैठक। शहर के सौंदर्यीकरण समेत साफ सफाई पर गहन चर्चा। नशा मुक्त समाज निर्माण में हमारी भूमिका विषयक संगोष्ठी का सीएम कॉलेज में हुआ आयोजन। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, रात्रि गश्ती में लाएं तेजी। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों से एसएसपी ने कहा। और समाज कल्याण मंत्री ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, रात्रि गश्ती में लाएं तेजी। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों से एसएसपी ने कहा। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, रात्रि गश्ती में लाएं तेजी। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसएसपी बाबूराम ने पुलिस पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों को दिए निर्देश। लंबित कांडों का निष्पादन तेजी से करने, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने समेत कई बातों पर दिया जोर। समाज कल्याण मंत्री ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा। जिला अतिथिगृह दरभंगा के सभागार में समाज कल्याण मंत्री श्री राम सेवक सिंह द्वारा विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अलका आम्रपाली, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर तिवारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बुनियाद केंद्र के प्रभारी पदाधिकारी एवं महिला विकास निगम के प्रबंधक उपस्थित थे। मंत्री ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण करने हेतु अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि चिन्हित कर निर्माण कार्य की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण किया जाना है, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु पर्याप्त रकबा में भूमि चिन्हित कर जिला स्तर पर भूमि बैंक का गठन करने का निर्देश दिया गया। धान क्रय केंद्र चालू करने समेत कई मांगों को लेकर किसान सभा का धरना। धान क्रय केंद्र चालू करने, बाढ़ से खेती की क्षति के हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को जल्द देने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा जिला किसान सभा की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। में कृषि संकट है। आप जानते हैं बाढ़ से हमारा फसल डूब गया, इसके बाद भी खेती हुई और जो धान के फसल लगे उससे जो धान पैदा लिया उसका कीमत 1100 से 1200 रुपये क्विंटल आज गांव में व्यापारी खरीद रहे हैं, जबकि सरकार ने निर्धारित किया 1 क्विंटल धान का कीमत 1815 रुपया। ये 600 रुपया 700 रुपया प्रति क्विंटल किसानों के जो मूल्य मिलने चाहिए उससे किसान वंचित हो गया। दरभंगा प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, एक भी धान खरीदने का क्रय केंद्र नहीं बनाया। जो दूसरा बात है, 6 महीना हो गए बाढ़ का, बाढ़ पीड़ित को अभी तक सभी बाढ़ पीड़ित को रिलीफ का जो मुआवजा सरकार का कैबिनेट ने जो सर्वसम्मति से निर्णय दिया, मुख्यमंत्री के घोषणा के भी बावजूद दरभंगा जिला में अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए दरभंगा जिला किसान सभा आज दरभंगा कलेक्टर को स्मारक पत्र देगा और इन बातों से उनका ध्यान आकर्षित करावेगा। केवटी के पाराडीह में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई। अतिक्रमण हटाया गया। अंबेडकर पोखर
पाराडीह केवटी से कुल 20 लोगों ने यहां अवैध कब्जा जमा रखा था। चौतरफा मंदी के मद्देनजर आंदोलन चलाएगा बिहार राज्य मनरेगा मजदूर सभा। चौतरफा मंदी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरों को युद्ध स्तर पर मिले काम। मनरेगा मजदूरों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी 296 रुपए व 200 दिन काम दो आंदोलन होगा तेज, मनरेगा मजदूर सभा ने कहा। नवगठित बिहार राज्य मनरेगा मजदूर सभा की ओर से 11 से 30 दिसंबर तक प्रखंडों के पीओ कार्यालयों पर आवेदन लो काम दो आंदोलन होगा। देशव्यापी आर्थिक मंदी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का भारी संकट उत्पन्न हुआ है और गरीबी तेजी से पांव पसार रही है। मनरेगा के तहत युद्ध स्तर पर ग्रामीण गरीबों महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना तात्कालिक जरूरत है। खेग्रामस और एक्टू से संबद्ध मनरेगा मजदूर सभा इस मुद्दे को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाएगा। खेल को खेल की भावना से खेलें, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। सीतामढ़ी के लिए रवाना हुई कबड्डी टीम। खेल को खेल की भावना के साथ खेलें, बोले डॉक्टर रहमतुल्लाह। सीतामढ़ी में 46वीं बिहार राज्य बालिका कबड्डी प्रतियोगिता हेतु जिला कबड्डी संघ के द्वारा बनाई टीम कुंवर सिंह महाविद्यालय के खिलाड़ियों समेत सीतामढ़ी के लिए रवाना हुई। टीम में अंजलि कुमारी, भारती कुमारी, खुशी, राधिका, सुहासिनी, नेहा कुमारी, सपना कुमारी, खुशबू, पार्वती, स्वाति, मुस्कान, कल्पना रवाना हुई। कबड्डी टीम के साथ कबड्डी टीम मैनेजर अमित कुमार चौधरी और कोच पारुल प्रिया भी रवाना हुए हैं। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने टीम को हरी झंडी दिखाकर स्टेशन के लिए रवाना किया और सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी कि टीम अच्छा प्रदर्शन कर कुंवर सिंह महाविद्यालय एवं जिला कबड्डी संघ का नाम रोशन करे एवं खेल को खेल के भावना से खेलने की नसीहत दी। प्रधानाचार्य ने ऐसी उम्मीद जताई। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में टेम्पो चालक ने 5 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार। पीड़िता की हालत नाजुक, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। बलात्कार के आरोपी टेम्पो चालक को पुलिस ने धर दबोचा। सिटी एसपी ने कहा चलेगा स्पीडी ट्रायल। सिमरी में लूट की योजना बना रहे 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। 4 रिवॉल्वर, 16 गोलियां बरामद। जिलाधिकारी द्वारा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची हेतु प्राप्त दावा आपत्तियों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु बीडीओ और सीओ एवं ईआरओ के साथ समीक्षा बैठक। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत राजभवन में करने वाले एमएलसी अर्जुन सहनी ने जांच टीम के आने की सूचना सही समय पर नहीं देने पर जमकर निकाली भड़ास। कहा यह कैसी जांच जिसमें शिकायतकर्ता ही मौजूद नहीं। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने नगर आयुक्त के साथ की बैठक। शहर के सौंदर्यीकरण समेत साफ सफाई पर गहन चर्चा। नशा मुक्त समाज निर्माण में हमारी भूमिका विषयक संगोष्ठी का सीएम कॉलेज में हुआ आयोजन। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, रात्रि गश्ती में लाएं तेजी। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों से एसएसपी ने कहा। और समाज कल्याण मंत्री ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।